नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं सभी के सभी, बताइए एक बार। हाय, हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी के सभी? आई फाइन हो गए, बढ़िया हो गए और ढेर सारे मजे के साथ हो गए। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए थोड़ा सा इस पर टाइम वेस्ट करते हैं। हाँ ठीक है भाई साहब, आइए। चैप्टर हमने उठाया था पॉलिटिक्स का, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम था वुमेन चेंज द वर्ल्ड। ठीक, इस चैप्टर का जो बेसिक्स थे हल्के हल्के, वो हमने कल वाले क्लास में पढ़ रखे थे। ठीक, क्या क्या पढ़ा था एक बार रिकॉल करें अगर, तो सबसे पहले तो हमने पिछले चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट उठाया। पिछले चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट कैसे उठाया कि सबसे पहले हमने ये देखा कि किस तरह से वुमेन्स के वर्क को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती है व्हेन कंपेयर्ड विद द वर्क व्हिच मेंस डू। ठीक, पुरुष जो काम करते हैं उस वर्क को, उस काम को ज्यादा महत्व दिया जाता है किसके कंपैरिजन में? वुमेन्स जो काम करती हैं उसके कंपैरिजन में। ठीक, लेकिन वुमेन्स का वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है तो उनके वर्क को भी उतनी ही सेम रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ठीक, फिर हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि वुमेन्स के जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेकर या फिर जो भी कैरियर ऑप्शंस हैं उनको लेकर एक स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कर दिए गए हैं कि इस पर्टिकुलर तरह की जॉब्स को मेंस परस्यू करेंगे और इस पर्टिकुलर तरह की जॉब को वुमेन्स परस्यू करेंगी। ठीक, इसी पे बेस्ड एक एक्टिविटी हमने देखी थी जिसमें हमने ये देखा था कि एक टेबल बनानी थी, उस टेबल में पिक्चर्स प्लॉट करनी थी और उन पिक्चर्स के बेसिस पे ये बताना था कि कितने बच्चों ने किस तरह के प्रोफेशन में किसकी पिक्चर बनाई, मेल की बनाई, फीमेल की बनाई। ठीक, और उसके हेल्प से हमने ये जाना था कि ये स्टेरियोटाइप्स छोटे से छोटे बच्चे के दिमाग में भी फिक्स हैं कि वुमेन्स एक पर्टिकुलर तरह का काम करेंगी और मेंस एक पर्टिकुलर तरह का काम करेंगे। ठीक, अब हमको स्टोरी वहीं से कंटिन्यू करनी है। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। अ लॉट ऑफ द चिल्ड्रन इन रोजी मैम्स क्लास drew women as nurses and men as army officers. The reason they did this is because they feel that outside the home too, women are good at only certain jobs. ठीक, तो टॉपिक है हमारे पास फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। बढ़िया। fewer opportunities and rigid expectations। ठीक, fewer opportunities and rigid expectations। बेसिकली इस टॉपिक में क्या बताया गया है कि जो हमने एक एग्जांपल देखा था, कौन सा एग्जांपल हमने देखा था कि एक जो एक्टिविटी देखी थी, तो उस एक्टिविटी के जो कैरेक्टर्स थे, जो एक्टिविटी कंडक्ट कराई थी रोजी मैम। ठीक, हमने एग्जांपल पढ़ा था, जिसने कहा क्लास देखी होगी कुछ समझ में आ रहा होगा। तो उनकी क्लास में जितने भी बच्चे थे उनमें से ज्यादातर ने नर्सेस के रोल के लिए फीमेल्स की पिक्चर ड्रॉ की और आर्मी ऑफिसर्स के रोल के लिए, आर्मी ऑफिसर्स के जॉब के लिए मेल्स की पिक्चर ड्रॉ की। इससे क्या देखने को मिलता है, इससे क्या सीखने को मिलता है? इससे एक चीज बहुत क्लियरली समझ में आती है कि हमारी सोसाइटी में ये एक स्टीरियोटाइप है, ये एक माइंडसेट है हमारी सोसाइटी का कि घर के बाहर या फिर घर के अंदर और घर के अंदर के साथ साथ घर के बाहर भी वुमेन्स कुछ एक पर्टिकुलर तरह के जॉब्स, कुछ पर्टिकुलर तरह के प्रोफेशंस को ही परस्यू कर सकती हैं। हर तरह के प्रोफेशन को, हर तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज को वो परस्यू नहीं कर सकती हैं। ठीक, ये चीज हमको सीखने को मिलती है इस चीज से। For example, many people believe that women make better nurses because they are more patient and gentle. This is linked to women's roles within the family. ठीक, तो क्या बताया गया है कि जो हमने एग्जांपल देखा तो उसमें नर्सेस के रोल के लिए ज्यादातर लोगों ने वुमेन्स को रिकमेंड किया। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि वुमेन्स आर गुड नर्सेस। क्यों? क्योंकि वो जेंटल होती हैं, हम्बल होती हैं, काम होती हैं, और पुरुष समाज जो होता है
वो डॉक्टर ने मतलब जो पेशेंट उसने दवाई नहीं खाई तो मुंह में ठूस दे रहे हैं दवाई, ठीक ऐसा। तो ये एक स्टीरियोटाइप है किस तरह का, कि लोगों का ये मानना है कि जिस तरह से वुमेन्स घर के अंदर जेंटल होती हैं, ममता होती है उनके अंदर, उसी तरह से अगर वो नर्सेस बनेंगी तो जो पेशेंट्स होंगे उन पे भी वो ममता दिखा सकती हैं। तो दिस प्रूव्स कि हम कहीं ना कहीं वुमेन्स के लिए हमने एक अलग क्राइटेरिया, एक अलग ढांचा सेट कर रखा है, और मेंस के लिए हमने कहीं ना कहीं एक अलग क्राइटेरिया, एक अलग ढांचा सेट कर रखा है, ठीक। Similarly, it is believed that science requires a technical mind and girls and women are not capable of dealing with technical things, ठीक। उसी सेम तरीके से हमने देखा कि जब बात आई साइंटिस्ट रिकमेंड करने की कि साइंटिस्ट में वुमेन्स ज्यादा उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए या फिर मेंस का, तो लोगों ने मेंस को ज्यादा रिकमेंड किया। क्यों? क्योंकि उनका मानना यह है कि साइंस में, टेक्नोलॉजी में एक केपेबल माइंड चाहिए और वुमेन्स का उतना केपेबल माइंड नहीं होता है। लेकिन क्या ये सच है? तो नहीं, ये सच नहीं है। हो सकता है कि एक केस में जितना माइंड, मतलब माइंड तो हर किसी के पास ही होता है, लेकिन जितना माइंड का यूटिलाइजेशन, जितना माइंड से वर्क एक वुमेन ले सकती हो, उतना उसके कंपैरिजन में एक दूसरा माइंड ना ले सकता हो, ठीक हो सकता है। लेकिन हमारे माइंड में स्टीरियोटाइप्स क्रिएट है कि वुमेन की जितनी प्रजाति है, मतलब जो वुमेन प्रजाति है पूरी, वो क्या कर सकती है, उसके वो उतने कैपेबल नहीं है, ठीक। तो ये क्या है? ये एक तरह का स्टीरियोटाइप है, ये हमारी धारणा है। Because so many people believe in these stereotypes, many girls do not get the same support that boys do to study and train to become doctors and engineers. In most families, once girls finish school, they are encouraged by their families to see marriage as their main aim in life. ठीक। तो क्या बताया गया है? आज भी लगभग 90% जो सोसाइटी में हमारी फैमिलीज हैं, उनका उनके अंदर यही स्टीरियोटाइप्स है कि मेंस आर मोर कैपेबल देन वुमेन्स, ठीक। इसके चलते होता क्या है कि जब बात आती है अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की, ठीक, तो वो अपॉर्चुनिटीज मेंस को, बॉयज को ज्यादा मिलती है व्हेन कंपेयर्ड विद द गर्ल्स। क्यों? क्योंकि एक बहुत कॉमन सी चीज है कि जब जैसे ही किसी एक लड़के का, एक बॉय का 12th खत्म होता है, वैसे उसके ऊपर प्रेशर आता है कि नाउ यू हैव टू फाइंड अ जॉब, आपको एक बढ़िया सी सैलरी वाली जॉब खोजनी है, ठीक। लेकिन वहीं पर 90% ऑफ द केसेस में जैसे ही एक लड़की की पढ़ाई खत्म होती है, वो 12th पास करती है, उस पर जो प्रेशर पड़ता है, वो प्रेशर इस चीज का पड़ता है कि आपको क्या करना है, आपको मैरिज के लिए प्रिपेयर करना है, आपको खुद को मैरिज के लिए प्रिपेयर करना है, और उसके लिए शादियां ढूंढना शुरू कर दी जाती है, ठीक। जिस सेम एज ग्रुप में एक लड़के के लिए कॉलेज ढूंढना स्टार्ट किए जाते हैं, उसी सेम एज ग्रुप में एक लड़की के लिए मैरिज ढूंढना स्टार्ट की जाती है, ठीक। तो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिस्क्रिमिनेटिव पॉइंट बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक। समझ में आया? बीच में पैराग्राफ है, ठीक। वो पैराग्राफ किस चीज के ऊपर है? ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, ठीक। तो ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स में एक वुमेन की स्टोरी बताई गई है, जो फर्स्ट हमारी लोकोमोटिव लोको पायलट थी, उनकी स्टोरी बताई गई है कि उन्होंने भी इस चेन को ब्रेक किया। किस तरह के चेन को ब्रेक किया? कि पहले ये मानना था लोगों का कि जो लोकोमोटिव्स होते हैं, जो लोकोमोटिव इंजन होते हैं, जो ट्रेन के इंजन होते हैं, उनको सिर्फ मेन चला सकते हैं। बट ये जो वुमेन है, इनका नाम है, बता रहा हूं एक मिनट, लक्ष्मी लाकरा, ठीक, लक्ष्मी लाकरा। उन्होंने इस ट्रेंड को ब्रेक किया कि नहीं, सिर्फ मेंस ही लोकोमोटिव्स नहीं ड्राइव कर सकते हैं, हम भी लोकोमोटिव चला सकते हैं, ठीक। उन्होंने इस ट्रेंड को ब्रेक किया और फर्स्ट लोको पायलट इंडिया की बनी, ठीक। तो ये पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे आते हैं। It is important to understand that we live in a society in which all children face pressure from the world around them. Sometimes these come in the form of demands from adults. ठीक। तो क्या बताया गया है कि जिस तरह की सोसाइटी में हम रह रहे हैं, वो सोसाइटी क्या डिमांड करती है? वो सोसाइटी प्रेशर डालती है बच्चों के ऊपर, ठीक। अब देखो, जहां तक बात है प्रेशर की, तो वो प्रेशर एक बॉय भी फील करता है, एक लड़का भी फील करता है, एक लड़की भी फील करती है। लड़कियों के ऊपर अलग तरह का प्रेशर होता है, लड़कों के ऊपर अलग तरह का प्रेशर होता है, लेकिन जो सोसाइटी है उसका एकमात्र मोटिव जो है वो ये प्रेशर डालना, ठीक। और वो प्रेशर किस तरह से आता है? तो प्रेशर आता है
एडल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस का, हमसे जो बड़े होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर बच्चों पर पड़ता है। ठीक। At other times, they can just be because of unfair teasing by our own friends. Boys are pressurized to think about getting a job that will pay a good salary. They are also teased and bullied if they do not behave like other boys. ठीक। तो क्या बताया गया है कि ये प्रेशर दो तरीके से पड़ता है, किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर, किसी भी एक बच्चे के ऊपर। वो पहला तो उसके एडल्ट्स की एक्सपेक्टेशन का, दूसरी चीज उसके जो खुद के कम्युनिटी वाले हैं उनकी कम्युनिटी का भी प्रेशर पड़ता है। ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, एक लड़का बड़ा होता है, तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है जो फैमिली से कि नाउ यू हैव टू फाइंड अ जॉब ऑफ गुड सैलरी जिससे आपका लाइफ सेट हो जाए। ठीक। तो ये तो हो गया एडल्ट्स के एक्सपेक्टेशन का प्रेशर। दूसरा प्रेशर, अगर कोई एक बॉय है तो उसकी एक कम्युनिटी होगी, अगर वो उस कम्युनिटी के लोगों से अलग बिहेव करता है तो उसको टीज किया जाता है, उसको बुली किया जाता है। ये बहुत एक हार्श रियलिटी है हमारी सोसाइटी की कि जैसे उन स्टीरियोटाइप्स के बेसिस पे बहुत चीजें गलत होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मानो 4 लड़कों का ग्रुप है, उन 4 लड़कों के ग्रुप में हर किसी को पिस्टल पसंद है, किसी को कार्स पसंद है, लेकिन उनमें से कोई एक लड़का है जिसको मान लो किचन सेट के साथ खेलना पसंद है। तो बाकी जो 3 होंगे ना, वो उसका जीना हराम कर देंगे, जीना मुश्किल कर देंगे उसका। ठीक। ये चीज बहुत सारे लोग फेस करते हैं हमारी कम्युनिटी में। ठीक। तो ये सारी चीजें गलत हैं। You may remember that in your class 6th book you read about the boys at an early age are encouraged not to cry in front of others. ठीक। क्या बताया गया है कि क्लास 6 में जो आपकी बुक थी उसमें आपने पढ़ा है कि किस तरह से बॉयज को एनकरेज किया जाता है कि आप लोगों के सामने मत रोइए। ठीक। और ये है चीज है, ये तुम लोग अभी छोटे, तुम लोग को नहीं पता है, लेकिन जैसे जैसे तुम अपनी एजेस में ग्रो करोगे तुम देखोगे तुम्हारे साथ ये चीजें होंगी। यू गाइज विल फेस दिस। ठीक। अच्छा, अब नीचे एक स्टोरी दी हुई है, एग्जांपल दिया हुआ है किस चीज का। एक कोई लड़का है, लड़के का क्या नाम है बता रहा हूँ, रुक जाओ। लड़के का नाम है जेवियर। ठीक। जेवियर लड़का है जिसने अपना 10th क्लास का पेपर दिया है। 10th क्लास के उसके पेपर के बाद जो उसका रिजल्ट आया है, रिजल्ट के बाद उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स यानी कि जो साइंस वाला साइंस है और मैथ्स है उसमें नंबर थोड़े कम है, और दूसरा फेवरेट सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसमें नंबर ज्यादा है। ठीक। तो हो क्या रहा है, सिनेरियो क्या है कि वो अपना रिजल्ट लेके पहुंचता है अपने पेरेंट्स के पास, और उसके पेरेंट्स भी उसको प्रेशराइज करना स्टार्ट करते हैं। उसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि हाँ, प्रेशराइज करना स्टार्ट करते हैं उसको। किस तरह से कि जब जेवियर रिजल्ट लेके पहुंचता है तो जो जेवियर की मदर है वो उससे कहती है कि तुम्हारे मैथ्स और साइंस में इतने नंबर बहुत कम है। ठीक। जेवियर उस पर क्या रिप्लाई करता है कि ठीक है मेरे मैथ्स और साइंस में नंबर्स कम है, लेकिन मुझे मैथ्स और साइंस के प्रोफेशंस को परस्यू ही नहीं करना है, मुझे हिस्ट्री अच्छी लगती है, मुझे हिस्ट्री का कोई प्रोफेशन परस्यू करना है। ठीक। लेकिन उसकी मदर फिर उसको प्रेशराइज करती है कि नहीं, मैथ्स और साइंस में बहुत स्कोप है, हिस्ट्री में स्कोप नहीं है एंड ऑल दैट। ये बेसिकली स्टोरी दी हुई है, स्टोरी को पढ़ना समझ में आएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज लर्निंग फॉर चेंज। Going to school is an extremely important part of your life. As more and more children enter school every year, we begin to think that it is normal for all children to go to school. ठीक। क्या बताया गया है कि स्कूल जाना किसी भी एक बच्चे की जिंदगी का एक बेसिक पार्ट होता है? बेसिक पार्ट होता है। हमको तो कोई खुला छोड़ दे, हम स्कूल जाएंगे ना, हमारी तो कोई नीड ही नहीं, कोई बेसिक नीड ही नहीं है। अभी नीड नहीं है, जब आगे चलोगे तो समझोगे कि स्कूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। खैर, टॉपिक वापस आते हैं। क्या बताया गया है कि किसी भी एक बच्चे के जो बेस होता है, जो बेसिक नीड होती है, वो ये होती है कि वो स्कूल जाए। ठीक। और जिस जिस तरह से बच्चे स्कूल पहुंचते हैं उनको ये रियलाइज होता है कि स्कूल्स आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर देम। ठीक। स्कूल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर देम, एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर देम। Today it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bounds or not appropriate for some children. But in the past, the skill of reading and writing was known to only a few. ठीक।
अगर हम आज की जो मॉडर्नाइज सोसाइटी है, अगर हम उसमें ये कहें कि ये कोई बच्चा है ना, इसको हम स्कूल नहीं जाने देंगे, तो आप सोचोगे कि ऐसा क्यों है? ऐसा भी हो सकता है कि किसी बच्चे को कोई स्कूल में जाने दे। तो अभी के टाइम में ऐसा ये कॉमन चीज नहीं है, लेकिन आज से अगर हम लगभग 10 साल पहले, ज्यादा नहीं, मात्र 10 साल पहले देखें, तो स्कूल जाना एक लग्जरी थी। बहुत कम बच्चे ऐसे होते थे जो स्कूल अटेंड करते थे, और जो अटेंड करते भी थे उसमें से मैक्सिमम प्रोपोर्शन जो होता था वो बॉयज का होता था। Most children learned the work their families or elders did. For girls, the situation was worse. In communities, what taught to sons to read and write, daughters were not allowed to learn the alphabet. ठीक, तो क्या बताया गया है कि बहुत कम लोग स्कूल जाते थे, और जो जाते भी थे वो ज्यादातर बॉयज ही होते थे। ठीक, क्योंकि ज्यादातर लोग जो होते थे वो अपना फैमिली प्रोफेशन परस्यू करते थे। जैसे अगर मान लो किसी के फादर कॉबलर हैं, तो उसके बच्चे को भी फोर्स किया जाता था कि वो कॉबलर ही बनेगा। ठीक, ये ट्रेंड अब ब्रेक हुआ है, वरना पहले के टाइम में एक साइकिल चलती थी पूरी, कि अगर एक फादर कॉबलर है तो उसका बेटा कॉबलर, उस बेटे का बेटा कॉबलर, उस बेटे का बेटा कॉबलर, ये पूरी साइकिल चलती थी। ठीक, जिसके चलते लोग उसमें फंसते चले जाते थे। Even in families where skills like pottery, weaving, and craft were taught, the contribution of daughters and women was only seen as supportive. ठीक, और ऐसी फैमिलीज जहां पे पॉटरी का और सारी चीजें बनाने का ही ट्रेंड था, वहां पर भी वुमेन्स को ऐसा नहीं था कि वुमेन्स को वो वर्क परस्यू करने दिया जाए। नहीं, वुमेन्स वो काम भी नहीं कर सकती थी जो उनके एंसेस्टर्स करते थे। उनको बस ऐसा सपोर्ट के लिए यूज किया जाता था, एज a helper. For example, in the pottery trade, women collected the mud and prepared the earth for the pots, but since they did not operate the wheel, they were not seen as potters. ठीक, तो क्या बताया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है कि वुमेन्स जो अर्दन पॉट बनते हैं, जो घड़े बनते हैं, उसके लिए मिट्टी लाती थी, मिट्टी प्रिपेयर करती थी, लेकिन बस क्योंकि वो उस व्हील को नहीं ऑपरेट करती थी, इसके चलते उनको नहीं माना जाता कि उन्होंने काम किया है, वो बस माना जाता था कि उन्होंने हेल्प कराई है थोड़ी सी। ठीक, आज बस यही रखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ कल उठाएंगे। देखो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं तुमको बता दूं, जब मैं इस फेज में था तुम लोग वाली, तो मुझे भी लगता था कि यार क्या पढ़ा रहे हैं पॉलिटिक्स में, क्या पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं से किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। तो देखो, कनेक्शन अभी नहीं बैठेगा, क्योंकि सेवंथ और एट्थ की जो हिस्ट्री है और पॉलिटिक्स है, वो मैं भी मानता हूँ किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसमें कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक, लेकिन ये आपका बेस स्ट्रॉन्ग करती है, ये आपको सोसाइटी का जो क्रक्स है, सोसाइटी का जो माइंड सेट है, उसके बारे में आपको बताती है। बाकी जो समझने वाली पॉलिटिक्स है वो तुमको 9th में मिलेगी। तो कभी भी अगर ऐसा लगे कि क्या बता रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, तो टाइम पे छोड़ दो कि हाँ जब टाइम आएगा पॉलिटिक्स समझ में आएगी। ठीक, क्लियर है? इसी के साथ एंड करते हैं आज इस क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं, अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।